सो हेलो दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हों 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा बोर्ड परीक्षा 2023 में इन 5 ट्रिक को लगा लेना नंबर की बारिश होगी। देखिए, अगर जो मैं 5 ट्रिक इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको फॉलो किया और उसको फॉलो करके आपने बोर्ड एग्ज़ाम में उसको फॉलो किया, तब आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। एक तरीके से आपके नंबर की बारिश होगी। जिस ट्रिक को मैं बता रहा हूँ, कभी फेल नहीं होगे परीक्षा में, और जो ट्रिक को मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे तो आप कभी भी बोर्ड एग्जाम में फेल नहीं होंगे। परीक्षा देने से पहले इसको ज़रूर देखें। अगर देखिए आप परीक्षा का टाइम आपका करीब है तो इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि परीक्षा से पहले आप इसको देख कर जाएंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट और देखते हैं कौन सी 5 ट्रिक हैं जिसको फॉलो करके हम भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, पहली ट्रिक इसमें आती है आपके लिए। पहली ट्रिक है इसमें, देखिए पहली ट्रिक है, सबसे पहले पेपर को पढ़ो और समझो अच्छी तरीके से। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले ट्रिक्स में जो आपका जो पेपर है, उस जो आपको पेपर पहले एग्जामिनर आपको पेपर देता है और सबसे पहले आपको उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको पेपर मिला और जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना है। पहले देखिए, अगर आप पेपर समझे ही नहीं होंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो इसीलिए पहले पेपर को समझो, आपको जो प्रश्न आ रहा हो उसको लिखें पहले, ठीक। उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि देखिए बच्चे ऐसा करते हैं, पेपर समझते नहीं हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। जो उन्हें क्वेश्चन लगा कि ये आराम है, याद है, तो हम लिखना शुरू कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक। तो ये आपको गलती बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि ये गलती करी तो आप बोर्ड एग्जाम में नंबर अचीव नहीं कर सकते। फिर देखिए दूसरे इसमें क्या दिया है, दूसरी ट्रिक से आपके लिए, शब्द के अनुसार ही उत्तर लिखने का प्रयास करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो गलत शब्द का प्रयोग करते हैं बोर्ड एग्जाम में, या बहुत स्टोरी वगैरह इधर उधर की लिख देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि देखिए आप बोर्ड एग्जाम में अगर गलत शब्द का प्रयोग करेंगे तो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते समय आपको देख लेगा और वो आपके नंबर काट लेगा। और बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि एग्जामिनर हमारी कॉपी खाली बस ऐसे ऐसे चेक करना शुरू कर देता है और देखता ही नहीं है हमने क्या लिखा है। ऐसा आप कतई बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपकी कॉपी बारीकी से चेक करता है, क्योंकि उसकी भी कॉपी कोई चेक करता है, तो इसीलिए वो आपकी कॉपी बहुत ध्यान से चेक करता है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि शब्द के अनुसार ही, शब्द के जो आंसर, क्वेश्चन का आंसर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको उत्तर लिखना है। ये नहीं कि आप आंसर कुछ है और लिख कुछ रहे हैं, तो इससे एग्जामिनर आपको एक भी नंबर नहीं देगा और आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपने इस गलती को किया तो आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए अब दूसरी ट्रिक्स कौन सी है। दूसरी ट्रिक्स आपके लिए निकल कर आ रही है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरी ट्रिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो क्वेश्चन बोला जाए उसी का उत्तर लिखें, कॉपी में गलत शब्द ना लिखें। अभी देखिए मैंने पीछे बताया कि शब्द के अनुसार ही उत्तर लिखें, जो आंसर का क्वेश्चन है उसी के अनुसार ही उत्तर लिखें। ये नहीं आप कुछ भी लिख दें। इसमें यह भी कह रहा था कि क्वेश्चन बोला जाए, जो आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही उत्तर लिखें। इसमें कह रहा है जो पेपर आ रहा है आपका, वो पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा है उसी के अनुसार ही आप उत्तर लिखें, कॉपी में गलत शब्द का प्रयोग ना करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो गाने, क्योंकि उनके मोहल्ले पड़ोस में बता देते हैं जो पेपर दे के आते हैं कि आप गाने लिख कर चले जाइए या कुछ भी लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए मैंने आपको पिछले भी बताया कि आप एग्जामिनर आपकी कॉपी ध्यान से चेक करता है। ऐसा आपको नहीं सोचना है कि एग्जामिनर हमारी कॉपी नहीं देखता। तो इसीलिए आपको गाने, स्टोरी वगैरह कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि ऐसा लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो इस गलती को आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, 2023 बोर्ड एग्जाम में। फिर देखिए तीसरी गलती क्या है, किसी भी क्वेश्चन को खाली ना छोड़ें। देखिए अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं क्या करना है। सबसे पहले आपको जो भी प्रश्न आ रहे हैं, पेपर आपको मिला, जो भी प्रश्न आ रहा है उनको पहले आप टिक कर लीजिए, टिक करके रखिए। फिर उनको क्वेश्चन को कर दीजिए। और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे जो थोड़े थोड़े आते होंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको आते नहीं होंगे। तो फिर दूसरे नंबर पे आपको ये कौन से क्वेश्चन कीजिए जो आपको थोड़े थोड़े आ रहे हैं, ठीक। उनको जो भी आपको थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि इसमें ये इसका लिख देना है सब। फिर जो क्वेश्चन रह जाते हैं आखिर में, आपको शुरू में आपको पता है कि ये प्रश्न नहीं आ रहा है, तो इस पर आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, इसलिए आपको टाइम इस पर नहीं देना है। फिर देखिए आपका जब आखिर में जब ये बचता है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, फिर उनको लिख लीजिए, क्योंकि आपका टाइम अब पास में है आपके पास में, तो आप आसानी से लिखिए। और आपको ये नहीं करना कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम खाली छोड़ें, ऐसा आपको कतई बिल्कुल भी नहीं करना बोर्ड एग्जाम में। अगर देखिए आप खाली भी छोड़े तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए आपको कॉपी बचेगी आपकी, तो उसमें आप जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत लगे कि इसका आंसर है, ये है, मिलाकर लिख दीजिए, तो आपको एक आध नंबर आपको बोर्ड एग्जामिनर आसानी से दे देगा, ठीक। तो आपको खाली नहीं छोड़ना है, ठीक। उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर लिख कर आना है, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर दे सकता है, क्योंकि देखिए आपका एक एक नंबर भी आपके लिए बहुत होता है। फिर देखिए चौथी टिप्स क्या है, चौथी टिप्स है इसमें, देखिए चौथी टिप्स है इसमें,
कॉपी को साफ साफ लिखें और हैंडराइटिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो कॉपी है आपकी उसको साफ साफ लिखना है और जो आपकी हैंडराइटिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि देखिए अगर आपने कॉपी को साफ साफ नहीं लिखा है तो एग्जामिनर को उसको पढ़ नहीं मिलेगा, और जब पढ़ने में असमर्थ होगा तो वो आपके नंबर काट लेगा। इसीलिए आपको एग्जामिनर आपका जो भी है वो आपको कॉपी में साफ साफ उसको दिखाना है। आपको जो भी साफ लिखा है आपने उसको साफ साफ तरीके से लिखना है, गंदी तरीके से नहीं लिखना है, ठीक। और देखिए इसमें क्या हैंडराइटिंग पर ध्यान दें। साफ साफ आप तभी लिख पाएंगे जब आप हैंडराइटिंग आपकी सही होगी। अगर देखिए आपकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है और देखिए आप अगर आपकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं होगी तो आप काटा पीटी भी ज़्यादा करेंगे, साफ साफ नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए आपको हैंडराइटिंग को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि देखिए आपका बोर्ड एग्जाम अभी पास में ही आने वाले हैं। तो इसीलिए आपको जितना टाइम बचा आपको हैंडराइटिंग डेली 2 से 3 पेज आपको करना है डेली। अगर देखिए आप डेली 3 से 4 पेज करेंगे हैंडराइटिंग तो आपकी हैंडराइटिंग भी सुधर जाएगी और साफ़ सुथरी और काट पीट भी आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपका हैंडराइटिंग सुधरने का सबसे अच्छा मंत्र है आपको हैंडराइटिंग को डेली हैंडराइटिंग आपको 3 से 4 पेज करना है, तभी आपकी हैंडराइटिंग सुधर सकती है, आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा लिख कर आएंगे, ठीक। फिर देखिए इसमें क्या दिया है, कॉपी में ज़्यादा काटकूट ना करें। देखिए कॉपी में ज़्यादा काटकूट तभी करेंगे जब आपकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं होगी, आपको डिक्टेशन नहीं लिख मिलेगा। तो इसीलिए आपको पहले हैंडराइटिंग को सुधारना है, तभी आपकी ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी, गलती कम नहीं करेंगे। तो इसीलिए पहले आपको हैंडराइटिंग सुधारना है, तभी आप काटकूटी रोक सकते हैं। तो इसीलिए आपको ज़्यादा काटकूट नहीं करना है। अगर आपकी हैंडराइटिंग भी ठीक है, बहुत सारे बच्चों की हैंडराइटिंग भी ठीक होती है, जब भी वो काटाकूटी कर दें तो प्लीज़ इसको आप कंट्रोल कीजिए, नहीं तो आपको बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे खासे नंबर नहीं मिलेंगे। फिर देखिए 5वां टिप्स इसमें क्या है, 5वां टिप्स है इसमें देखिए, कॉपी को लिखने में हमेशा नीले और काले पेन का ही प्रयोग कीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉपी लिखते समय अलग अलग पेन का प्रयोग करते हैं, लाल, हरा, पीला, ऐसी पेन का प्रयोग करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको केवल बोर्ड एग्जाम में आपको 2 ही पेन का उपयोग करना है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीला और काला पेन। तो इसके अलावा आपको कोई भी पेन का प्रयोग नहीं करना। अगर आप इन सारे पेन का प्रयोग करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आपको कोई भी हाईलाइट करना है या हेडिंग डालना है तो आप काले पेन से कर लीजिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि हमें हेडिंग डालना है तो आप लाल पेन से डाल लें या हरे पेन से डालना है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसीलिए आपको काले पेन से डालना और काले और नीले पेन का प्रयोग करना है। तो देखिए मैंने ये 5 ट्रिक बताई, अगर आपने इसको बोर्ड एग्जाम में फॉलो किया तो आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको पता नहीं होता। तो इसीलिए आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।